गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ यूपी सेंसेक्स, है ना। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के बारे में अब हम लोग जनगणना 2011 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो उसके बारे में जो जो क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं उनकी एक पीडीएफ तैयार करके हम लोग आपके लिए लेके आए। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 दोस्तों। तो जब हमारी जनगणना हुई तो उस टाइम के ये क्वेश्चन हैं हमारे, है ना। और प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो जो यूपी की जो जनसंख्या है वो 23 करोड़ है ना। अब जब हमारे 2011 की जनगणना हुई थी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि 2011 की जनगणना के समय यूपी की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ 98 लाख, है ना, 12,341, है ना। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों, है ना। अगला होगा हमारा कुल पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 10 करोड़ 44 लाख के समथिंग हमारे पुरुषों की संख्या थी, है ना। और महिलाओं की संख्या की बात करेंगे राउंड फिगर में तो 9 करोड़ 53 लाख दोस्तों। ठीक है। एक चीज़ और बनती है यहाँ से, जो देश की जनसंख्या में हमारी यूपी की जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों? तो 16.5% जो होगा ये देश की जनसंख्या में अपना योगदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सॉरी गाइज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो इलाहाबाद है। सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा पुरुष यहाँ पर हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे भी यहीं पर हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो महोबा है। कौन सा है? महोबा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 2001 से लेकर 2011 के दौरान राज्य में 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 20.23%। ठीक है दोस्तों, 2019 के पीसीएस में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 की वृद्धि दर में राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो वो 14वां स्थान है। कौन सा? 14वां। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। अगर 10 की वृद्धि की बात की जाए तो कितनी थी? 49.9%। कितनी? 49.1%, सॉरी 1% दोस्तों। ठीक है। आगे मैं देखता हूँ, सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिले की बात करें तो कानपुर है दोस्तों। कितनी थी? 9.9%। कितनी थी? 9.9%। ठीक है। अगर मैं राज्य का जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 829 व्यक्ति थे ना पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद दोस्तों, है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा यूपी का? ललितपुर, है ना। कितना है ललितपुर का? 242। कितना होगा दोस्तों? 242। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का लिंगानुपात कितना है ना। लिंगानुपात मतलब समझते हैं ना, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, है ना। तो वो है दोस्तों हमारी 912। कितनी है? 912। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा हमारा? तो वो होगा जौनपुर। कौन सा होगा? जौनपुर, है ना। इसे पूर्व का सिराज भी हम लोग बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा यूपी का? तो वो है हमारा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.68%। 67.68% जो होगा राज्य की कुल साक्षरता, है ना। और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला की बात करूँ मैं तो वो होगा हमारा गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक साक्षर जिला। आगे देखता हूँ, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? श्रावस्ती। कौन सा होगा? श्रावस्ती। ठीक है। अगर महिलाओं की साक्षरता की बात करूँ तो दोस्तों 57.18% है ना, महिला साक्षर हैं यूपी में। 57.18% महिला यूपी में साक्षर हैं। और दोस्तों भारत में सबसे कम साक्षर कहाँ पर है? तो वो है राजस्थान में, 52 पॉइंट कुछ परसेंटेज, है ना। बिहार में 52% ही महिलाएं साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन, कुल पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28%। कितनी? 77.28% पुरुष साक्षरता। आगे देखते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा कानपुर। कौन सा है? कानपुर, है ना। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम महिला साक्षरता की मैं बात करूँ तो वो है हमारा श्रावस्ती। कौन है दोस्तों? श्रावस्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है हमारा?
तो जो पुरुष साक्षरता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ की है, वो है गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है दोस्तों, कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की सबसे अधिक साक्षरता। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो श्रावस्ती वो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है ना। और उत्तर प्रदेश के अधिकतम 5, अगर मैं जनसंख्या वाले जिलों की बात करूँ है ना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है ना, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की, इलाहाबाद की। सबसे कम उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद, उससे कम आजमगढ़ और उससे कम लखनऊ। तो आप 3 तक याद रखेंगे यहाँ पे है ना, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में है ना, सबसे कम में है ना न्यूनतम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों महोबा की, उससे थोड़ी ज़्यादा चित्रकूट की, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर की। ये सब क्या है, एक्सेंड मतलब है ना, बढ़ते हुए क्रम में, एक्सेंडिंग ऑर्डर में है ना। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो देखो इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा, मुरादाबाद उससे कम और गाजियाबाद उससे कम। 3 तक आप लीजिएगा यहाँ पे ना, फिर कानपुर आता है और लखनऊ आता है। महिलाएं सबसे सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, उससे कम फिर आजमगढ़, उससे कम जौनपुर, फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ। ठीक है दोस्तों, उत्तर अधिकतम 10 की वृद्धि वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है दोस्तों, 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में। आगे हम देखते हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि सबसे कम कानपुर में, मैंने बताया था आपको, हमीरपुर, फिर बागपत, फिर फतेहपुर है ना, देवरिया। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जनघनत्व वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन कौन से, गाजियाबाद सबसे अधिक जनघनत्व यहाँ का, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ है ना। और न्यूनतम जनघनत्व की हम बात करेंगे तो वो क्या है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर अधिकतम साक्षरता वाले, मैंने आपको बताया था पहला, तो फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा और फिर गुजरात है ना। ये क्या है, घटते क्रम में है। न्यूनतम साक्षरता वाले सबसे कम श्रावस्ती है ना, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, ये आप याद रखेंगे। अधिकतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर होगा पहले, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद और फिर झांसी। ठीक है दोस्त, आगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले, तो श्रावस्ती में सबसे कम पुरुष साक्षरता है, फिर उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं और मतलब फिर आता है रामपुर। तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती में है ना। सबसे अधिक महिला साक्षरता, तो देखो सबसे ज़्यादा कानपुर में है ना, फिर घटते क्रम में फिर लखनऊ का नंबर आता है, फिर गौतम बुद्ध नगर का, फिर औरैया का, फिर गाजियाबाद। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से होंगे हमारे, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं है ना। लिंगानुपात की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर में, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया है ना, फिर प्रतापगढ़ और सबसे अंत में सुल्तानपुर। ये 5 जो 5 जिला हैं। उत्तर प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे जो न्यूनतम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में, फिर हमीरपुर में, बागपत में देखो है ना, फिर कानपुर, फिर बांदा, मथुरा, औरैया, जालौन है ना दोस्तों। आगे देखते हूँ उत्तर प्रदेश में अधिकतम शिशु लिंगानुपात है ना, कहाँ पे होगा, बलरामपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है हमारा, बलरामपुर में है ना, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच, फिर बाराबंकी, फिर फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात सबसे कम बागपत में, फिर गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, मेरठ, फिर बुलंदशहर है ना, सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बागपत में। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या, तो और दोस्तों कहाँ पे सबसे ज़्यादा, इलाहाबाद में ग्रामीण जनसंख्या है ना, फिर आजमगढ़ में उसके कम, उससे कम जौनपुर में, फिर सीतापुर में, फिर गोरखपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से होंगे, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। ठीक है दोस्त, अधिकतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो सब में जो ग्रामीण परसेंटेज में लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, फिर कुशीनगर का नंबर आता है, फिर महाराजगंज, सुल्तानपुर है ना, इस तरह से आते हैं। फिर न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, तो है ना सबसे कम जो ग्रामीण, गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। ग्रामीण साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, औरैया में दोस्तों, ग्रामीण साक्षर में याद रखेंगे औरैया है ना, फिर इटावा, फिर मैनपुरी, कानपुर देहात और गौतम बुद्ध नगर होगा हमारा। इसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर, श्रावस्ती में। कहाँ पर है, श्रावस्ती में दोस्तों है ना। और फिर होगा अधिकतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं ना, अधिकतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात,
तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच, फिर सिद्धार्थनगर और फिर फैजाबाद। ठीक है दोस्त। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ। ठीक है दोस्त। उत्तर प्रदेश का अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या वो गाजियाबाद में रहेगी हमारी, उससे कम थोड़ा लखनऊ में, उससे कम कानपुर में, है ना। 3 याद रखो आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? सबसे कम देखो, सबसे कम जो होगा श्रावस्ती का होगा, फिर चित्रकूट का, फिर कौशाम्बी का, है ना। सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में, फिर उससे थोड़ी कम चित्रकूट में, है ना। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से? तो देखो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, फिर लखनऊ होगा, फिर कानपुर होगा, है ना। 3 याद रखेंगे हम लोग। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, चित्रकूट, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले कौन से हैं? तो देखो एससी जो होगी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? सीतापुर में। याद रखेंगे आप, है ना। एससी जो होगी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सीतापुर। उससे कम इलाहाबाद में और उससे कम हरदोई में। ठीक है। और जो अधिक न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं ना? तो वो कौन सा होगा दोस्तों? बागपत होगा, फिर श्रावस्ती होगा, फिर गौतम बुद्ध नगर होगा, है ना। 3 याद रखेंगे हम लोग। फिर अगला, अधिकतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं, है ना। तो एससी परसेंटेज में जो कौशाम्बी होगा, फिर सीतापुर, फिर हरदोई होगा। आगे देखते हैं, यूपी में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो दोस्तों कौन सा होगा? बागपत होगा, बरेली, उसके बाद बलरामपुर। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन से हैं? दोस्तों सोनभद्र, बलिया, देवरिया। 3 हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, घटते क्रम में, है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर यहाँ, इससे कम, उससे कम यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से? तो सबसे कम एसटी कहाँ पे है? बागपत में, फिर कन्नौज, फिर उसके बाद ये होगा बढ़ते क्रम में दोस्तों, है ना। यूपी में अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से होंगे? सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति होगी वो अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, फिर बलिया में, उससे कम फिर देवरिया में। ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ होगी? सबसे कम बागपत में, फिर कन्नौज में और फिर बदायूं में। ठीक है। आगे देखते हैं, अधिकतम अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाले 5 जिले, तो सोनभद्र होगा सबसे ज़्यादा, फिर ललितपुर होगा और फिर होगा देवरिया, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में। और अधिकतम साक्षरों वाले 5 जिले कौन से हैं दोस्तों? इलाहाबाद में, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद और सबसे बाद में आजमगढ़। ठीक है दोस्तों। न्यूनतम साक्षर तो मैंने आपको बताया था, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर, है ना। ये 5 जिले दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में है 0 से 6 आयु वर्ग में अधिकतम आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 3 क्वेश्चन, मतलब 3 तक पूछ लिए जाते हैं। तो इलाहाबाद में 0 से 6 आयु वर्ग में, तो ये इलाहाबाद होगा, फिर मुरादाबाद होगा और फिर होगा सीतापुर, है ना। उसके बाद क्या होगा? उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, औरैया। ठीक है दोस्तों। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हमको पता होगा, है ना, जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील देश की कुल जनसंख्या से भी अधिक है प्रेजेंट टाइम पे, है ना। यदि उत्तर प्रदेश एक अलग देश हो तो वह विश्व का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा। कौन सा होगा? 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जिलों में केवल इलाहाबाद जिले की जनसंख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से अधिक है। एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार महोबा व चित्रकूट जिलों की जनसंख्या ही 1 मिलियन से कम है, यानी कि 2 जिले ऐसे हैं जो 10 लाख से कम हैं। कौन से? महोबा व चित्रकूट। आगे देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या में 63% के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान 63% के साथ दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों। यूपी का कितना है? दूसरा स्थान। उसके बाद देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है?
30वां। तो ये थे हमारे यूपी जनगणना 2011 से कुछ क्वेश्चन। दोस्तों ये फैक्ट है, और इनमें से फैक्ट के आने से कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन होते हैं अगर हमको ये आएंगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।